समस्त आत्मीय बंधुओं का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ जगरूप में हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आप लोगों की सेवा में अलंकार का अर्थ, उनके भेद तथा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए अब ज़्यादा देर न करते हुए अलंकार का अर्थ समझते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रत्यक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। किसी बात को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना कि जिससे शब्द या अर्थ अथवा दोनों में चमत्कार उत्पन्न हो जाए तथा काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले इन धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। अब आइए अलंकार के भेद जानते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार। जो अलंकार शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। नंबर 2 अर्थालंकार। जो अलंकार अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अब आइए शब्दालंकार के भेद जानते हैं। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अब आइए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। इसमें भा, ता और दा व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आइए अनुप्रास के भेद जानते हैं। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 लाटानुप्रास और नंबर 5 अंत्यानुप्रास। अब आइए छेकानुप्रास की परिभाषा जानते हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति काव्य में केवल एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मिलहि किरात कोल वनवासी, वैखानस वटु जति उदासी। यहाँ का वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। अब आइए वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा को समझते हैं। जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 बार से अधिक होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति 2 बार से अधिक हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब आइए श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा समझते हैं। यदि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति काव्य में बार बार हो तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह वन तय आवनी। इसमें दंत और ओष्ठ स्थानों से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए श्रुत्यानुप्रास है। अब आइए लाटानुप्रास की परिभाषा को समझते हैं। यदि एक ही शब्द या पद बार बार आता है और अर्थ भी वही रहता है, केवल अन्वय करने से अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे राम भजन जो करत नाही, भवबंधन भयताहि। राम भजन जो करत नहीं, भवबंधन भयताहि। उक्त दोहे में एक ही पद की आवृत्ति हुई है, किंतु अन्वय करने पर अर्थ में भिन्नता आ जाती है। अब आइए अंत्यानुप्रास
की परिभाषा को समझते हैं। काव्य में चरणों या पदों के अंत में स्वर और व्यंजनों की मान्यता होने पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकंत हैं। उक्त काव्य में पदांत में ना और मा वर्णों की समानता के कारण अंत्यानुप्रास है और का वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यह वृत्यानुप्रास है। शब्दालंकार के भेद के अंतर्गत दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे ऊधो जोग जोग हम नाही। जोग शब्द 2 बार आया है। एक जोग से तात्पर्य योग साधना से है और दूसरे जोग से तात्पर्य योग्य होने से है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो, मन ले हो पैदे हो छटाक नहीं। इसमें मन और छटाक श्लिष्ट शब्द हैं, जिसमें मन और छटाक परिमाणवाची शब्द हैं, किंतु श्लिष्ट अर्थ में तात्पर्य चित्त और छटाक से तात्पर्य सौंदर्य दर्शन होगा। अब आइए अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। यह सादृश्य मूलक अलंकार है जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जैसे तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हालत हैं। अब आइए उपमा के अंग के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म और नंबर 4 वाचक शब्द। अब आइए उपमेय क्या है जानते हैं। जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है, वह प्रस्तुत होता है। नंबर 2 उपमान, जिसके साथ समानता दिखलाई जाती है वह उपमान होता है, वह अप्रस्तुत होता है। नंबर 3 साधारण धर्म, उपमेय और उपमान के बीच जिस गुण, भाव, रूप अथवा क्रिया में समानता होती है वह साधारण धर्म होता है। और नंबर 4 वाचक शब्द, जिस शब्द में उपमेय और उपमान की समानता दिखलाई जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, इव, सम, समान, सो आदि। अब आइए उपमा के भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उपमा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पूर्णोपमा, नंबर 2 लुप्तोपमा और नंबर 3 मालोपमा। अब पूर्णोपमा की परिभाषा को समझेंगे। जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हों उसे पूर्णोपमा कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। जनक बचन छुए बिरवा, लजारु केसे, वीर रहे सकल सकुचि, सिर नाई के। इसमें उपमेय वीर, उपमान लजारु से बिरवा, साधारण धर्म सिर नवाना और वाचक शब्द के से हैं। अब लुप्तोपमा की परिभाषा समझेंगे। जिस उपमा में चारों अंग न होकर 1 या 2 अंग लुप्त हों उसे लुप्तोपमा कहते हैं। उदाहरण, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। अब अगला मालोपमा है, इसकी परिभाषा को समझेंगे। जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान हों उसे मालोपमा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। कुंद तुषार हार के हीरे सदृश धवल, वीणा का वरदंड हाथ में शोभित अति उज्ज्वल,
ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से पूज्य शारदा माता, करें सदा कल्याण जानदा निर्मल बुद्धि विधाता। अब आइए रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जब उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाए तब रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। अब आइए रूपक के भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। रूपक के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सांग रूपक, नंबर 2 निरंग रूपक और नंबर 3 परंपरित रूपक। अब आइए सांग रूपक की परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग हो वहाँ सांग रूपक होता है। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब आइए निरंग रूपक की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप न हो वहाँ निरंग रूपक होता है। जैसे निज दरेर सौ पवन पटल फारति फहरावती। यहाँ पवन उपमेय से पटल उपमान का आरोप मात्र है, अतः यहाँ निरंग रूपक है। अब अगला है परंपरित रूपक। जहाँ एक मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो या जहाँ आरोप दूसरे का कारण बनता हुआ दिखाया जाए वहाँ परंपरित रूपक होता है। जैसे सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। यहाँ स्नेह रूपी जल मुख्य रूपक है जो शरद सरोरुह रूपी नयन नामक दूसरे रूपक पर अवलंबित है, इसलिए यहाँ परंपरित रूपक है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसमें यमुना तट पर तमाल वृक्षों को झुका हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये जल स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आइए उत्प्रेक्षा के भेद जानते हैं। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वस्तुत्प्रेक्षा, नंबर 2 हेतुत्प्रेक्षा और नंबर 3 फलोत्प्रेक्षा। अब आइए वस्तुत्प्रेक्षा की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना की जाती है वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होता है। जैसे मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहि धरु समर ड्योढ़ी लसत निशान। यहाँ श्री कृष्ण के कानों के मकराकृत वाले कुंडलों को देखकर कामदेव के ध्वज की संभावना की जाती है। यहाँ दोनों वस्तुएं हैं, अतः वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आइए हेतुत्प्रेक्षा की परिभाषा तथा उदाहरण समझते हैं। जहाँ अकारण को ही कारण मान लिया जाए वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कै मुकुर लिए शोभित छवि छायो। यहाँ यमुना जी की लहरों में
चंद्र प्रतिबिंब को नाचते देखकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु जल में चंद्रमा के बसने की संभावना की गई है, जो अकारण ही है। अतः यहाँ पर हेतु प्रेक्षालंकार होगा। अब फलोत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जहाँ झूठे फल को ही यथार्थ फल मान लिया जाए, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका। भगवान राम के चरणों को देखकर दरिद्र मानो पारस मणि पा गया हो, उस असत्य फल का अनुमान किया गया है। अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार संदेह अलंकार है। आइए इसकी परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जहाँ किसी वस्तु का सादृश्य अन्य वस्तु से दिखलाई पड़ने पर यह संदेह होने लगे कि वह वस्तु वही है अथवा कोई दूसरी वस्तु है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। किंधौ, की, कै या अथवा इसके वाचक शब्द होते हैं। जैसे तुलसी सुरेश चाप, कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरु ते कृशानुसरी भारी है। अगला अलंकार भ्रांतिमान अलंकार है। आइए भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाँव महावर देन को, नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी, एड़ी मीड़ती जाए। यहाँ पर नायिका की लाल लाल एड़ी देखकर नाइन को एड़ी को ही महावर का भ्रम हो जाता है और वह उसी को निचोड़कर रंग निकालना चाहती है। अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला अलंकार अनन्वय अलंकार है। आइए अनन्वय अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जहाँ प्रसिद्ध उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जैसे आज गरीब नेवाज मही पर, तो सो तुही शिवराज विराजे, राम से राम सिया से सिया, सिरमौर विरंच विचार समारे। अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। आइए प्रतीप अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी व्यर्थता दिखलाई जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे प्राची दिशि शशि उग्यो सुहावा, सिमुख सरिस देखि सुख पावा। इसमें शशि सौंदर्य का प्रसिद्ध उपमान है, किंतु यहाँ पर उपमेय रूप में वर्णित किया गया है। शशि को सिमुख सरिस कहा गया है, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। आइए दृष्टांत अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जहाँ वस्तु का वर्णन करके समान धर्मी अन्य वस्तु को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। अगला और अंतिम अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। आइए अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पावत न हेरे तेरे जस में हीराने निज, गिरी को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। साथियों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे
लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।